गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक सेकेंड वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए बंदे से तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बनारस के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बनारस की खूबियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यू नो गाइस, क्या आपको पता है कि बनारस विश्व का सबसे पुराना शहर है और इसकी सभ्यता 3000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। बनारस को हमारे भोले बाबा ने अपने त्रिशूल पे बसाया हुआ है। इसको मोक्षदायिनी, मोक्ष की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि लोग अपने बुढ़ापे में अपनी अंतिम यात्रा को अंजाम देने के लिए यहीं पे आते हैं और जिसकी भी मृत्यु बनारस में होती है उसे डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। बनारस यूँ तो कई खूबियाँ हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, या वो गाना सुना होगा ना कि तू बन जा गली बनारस की, मैं भटकूं दर दर इसमें। जी हाँ, बनारस को गलियों का भी शहर कहा जाता है। जानते हो, आप कभी भी आओगे बनारस तो यहाँ की गलियों में बिल्कुल खो जाओगे। ठीक है, क्योंकि खोने वाला नहीं खोगे, ऐसा खोगे कि दोबारा इन गलियों से बाहर आने का मन नहीं करेगा। भूल भुलैया कहते हैं जी हमारे बनारस शहर को। यहाँ की गलियों को भूल भुलैया कहते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है कि बनारस काशी विश्वनाथ टेम्पल के वजह से फेमस है और अभी तो नए काशी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ है। लेकिन मैं आपको एक और फन फैक्ट बताऊं कि बनारस में आपको गली गली में छोटे बड़े मंदिर मिलेंगे और बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे। बहुत सारे बाबा की तपोस्थली भी यहाँ पे है, जहाँ की मैं दो बाबा की तपस्ली में जहाँ तक जानता हूँ, एक गुल्लम बीर बाबा और एक कीनाराम बाबा। ठीक है, अक्सर मैंने कई बुजुर्गों के मुँह से कहा सुना है कि कीनाराम बाबा ही असली काशी विश्वनाथ जी हैं। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत। ठीक है, ये तो वो बुजुर्ग ही बता पाएंगे, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि हमारे जो पुराना काशी विश्वनाथ है वही मेन है। ठीक है, और बनारस को शैक्षिक राजधानी भी बोलते हैं, क्योंकि वन ऑफ द एशियाज पॉपुलर यूनिवर्सिटी बनारस यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड हियर, जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में महामना की बगिया भी बोलते हैं। मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, मेरा भी, जी हाँ दोस्तों, मेरा भी पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज तो रन होते ही हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस कैंपस में लश ग्रीनरी है, बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे कोर्सेज यहीं से संचालित होते हैं और यहाँ की हॉस्टल लाइफ भी बहुत पॉपुलर है। एक दोस्तों, आपने मैगज़ीन या नॉवेल का नाम सुना होगा बनारस टॉकीज़, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे से रिलेटेड है, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत पॉपुलर है। यहाँ की स्टूडेंट लाइफ जिसने भी लीड की है वो इनका दीवाना हो चुका है। कई हॉस्टल्स हैं, राजा राम हॉस्टल है, रुया हॉस्टल है, यहाँ पे कि जालमिया हॉस्टल है, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, वहाँ की ज़िंदगी है। प्लस मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट कल्चर में, जो कि युवाओं का कल्चर है, उसमें एक और चीज़ फेमस है, वो है पॉपुलर कल्चर। बनारस यूनिवर्सिटी में एक बिरला टेम्पल है जिसको हम बेटी भी बोलते हैं, जिसको प्यार से हमारे स्टूडेंट्स बेटी भी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स अपना कॉलेज बंक करके, मतलब मैं बहुत रूड हो रहा हूँ, मजाकिया भी हो रहा हूँ, स्टूडेंट अपना कॉलेज बंक करके यहाँ पे आते हैं और या फिर छुट्टियों में या लंच ब्रेक में आते हैं और भीम भैया के समोसे खाते हैं। भीम भैया के समोसे उफ, लाजवाब है, पॉपुलर है। आप कभी बनारस आइए, नए काशी विश्वनाथ टेम्पल, बिरला टेम्पल आइए, तो भीम भैया के समोसों को ज़रूर टेस्ट करना। नमकीन की बात करें, अगर आप नमकीन की, और नमकीन की फेमस है, नमकीन के दीवाने हैं, तो चली जाइए गदौलिया। गदौलिया चौक, उसमें काशी चाट भंडार है। ठीक है, आपको यूँ तो तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी काशी चाट भंडार में, इतना पॉपुलर, इतना लजीज व्यंजन है वहाँ का, मैंने भी कई बार खाया है। सॉरी, मैं खांसने लगा। ठीक है,
और भी कई जगह पे आप चाट खाना चाहते हैं तो हनुमान टेम्पल चले जाइए, वहाँ का भी चाट बहुत फेमस है। ब्यूटी चाट है एक लंका पे, वो भी काफ़ी फेमस है। लस्सी के अगर आप दीवाने हैं तो आप चले जाइए बनारस स्वीट हाउस, जो कि नरिया लंका नरिया मार्ग पे स्थित है, बहुत अच्छी लस्सी बनाता है। और एक पहलवान लस्सी भी है, वो भी बहुत अच्छी लस्सी बनाता है। ठीक है। और आप अगर यंग जनरेशन है, आप मॉल्स के दीवाने हैं तो आईपी विद्या, आईपी सिगरा, जेएचबी मॉल, ये प्योर हब है। आपको आईपी विद्या में शायद वो भी मिलेगा, पिज़्ज़ा हट भी मिलेगा। मैं अगर गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ आप चेक करवाना। ठीक है। गंगा घाट को कैसे भूल जानते हो, मैं जब भी परेशान होता हूँ तो मैं यहाँ के गंगा घाट पे आके बैठ जाता हूँ। जब भी मेरा मन व्यथित होता है या जब भी मैं बहुत ज़्यादा उदास होता हूँ, ज़िंदगी की उलझनों से परेशान होता हूँ, मैं तो गंगा घाट पे आता हूँ। 80 गंगा घाट पे आता हूँ। तुलसी, यूँ तो 108 गंगा घाट है, ठीक है। राजघाट है, 80 घाट है, तुलसी रामचंद्र मानस, सॉरी तुलसी घाट है, ठीक है, आई एम सॉरी, तुलसी घाट है, चेत सिंह घाट है, बहुत सारे घाट हैं। लेकिन 80 घाट जो कि मेरे घर से थोड़ा नज़दीक है, मैं वहाँ आता हूँ और दोस्तों मुझे सुकून मिलता